यही भय बचा लेगा। अगर ये भय वास्तविक हृदय में है, तो हमसे भूल नहीं होने देगा। अगर ये भय वास्तविक है, तो कुसंग नहीं होने देगा। अगर ये भय वास्तविक है, तो हम गंदा आहार नहीं करेंगे और इससे बच गए, तो आपका भजन सुरक्षित बना रहेगा। गंदे व्यक्ति का संग गंदे आचरणों को बढ़ाता है। गंदा आहार बुद्धि के निर्णय को गंदा कर देता है। हमारा जो लक्ष्य है भगवत प्राप्ति, प्रिया प्रीतम का भजन करना, अच्छे आचरणों से चलना, तो हम कहीं भी रहें। जो रहीम उत्तम प्रकृति का करि सकत कुसंग, चंदन विष व्यापत ने लपटे रात भुजंग। भैया, अगर आप शराब ना पीने की कसम खा लो, तो शराब के ठेके में शराब बेचो तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा। भैया, हमें तो व्यापार है, हम कर रहे हैं, नहीं खाने पीने का नहीं। तो अगर आप अपने नियम से फिसड्डू हो, अरे यार तुम दोस्त हो, हमारी बात क्यों नहीं तो फिर आप बिगड़ जाओगे। तो कहीं भी रहो बिगड़ जाओगे, तो कहीं भी रहो बन जाओगे। विश्व में कोई गिरा नहीं सकता, यदि हम गिरना ना चाहें तो। कुछ भी हो रहा है। हम बाजार जाते हैं श्री जी की सेवा की सामग्री लेने, कहीं कुछ बिक रहा, कहीं कुछ बिक रहा, कहीं कुछ बिक रहा। वो सब मेरे लिए थोड़ी बिक रहा है। मुझे जो लेना है वो लेना है। तो आप चाहे जितने देश विदेश में कहीं भी रहो, आपको जिन विषयों से त्याग है, उन विषयों की तरफ हमारा क्या प्रभाव पड़ेगा हमारे मन में, क्योंकि हम उस मार्ग में जाना ही नहीं। हम तो प्रभु के मार्ग के पथिक हैं। हमारा प्रभु के लिए दृढ़ निश्चय हो, प्रभु का भजन करने का, प्रभु के मार्ग में चलने का, और उनके विरोधी दृश्य, प्रभु के प्रतिकूल आचरण करने वाले व्यक्ति और प्रभु को ना समर्पित करने वाला भोजन, इनका हम त्याग कर दें, अपने आप हमारा भजन सुरक्षित रहेगा। भोजन ठीक नहीं, हमारा दृश्य ठीक नहीं, हमारा संग ठीक नहीं। दृश्य, अब बाहरी दृश्य देखना या मोबाइल से देखना या आंतरिक दृश्य का चिंतन कर, ये सब भ्रष्ट आचरणों में लगा देगा। भोजन ठीक, दृश्य ठीक, संग ठीक और निश्चय पक्का, तो कहीं भी चले जाओ। देखो लंका में भजन कर लिया विभीषण जी ने, लंका जैसा तो नहीं होगा कोई भी। वहां तो दिन रात मतलब आसुरी प्रवृत्ति ही, वहां रहकर भजन कर लिया। इसका मतलब भजन सब जगह हो सकता है। तो आप लोग चाहे जहां रहो, देश विदेश कहीं भी रहो, प्रभु के हो, प्रभु के मान करके अच्छे आचरण बनो, अच्छे आचरणों का संग करो, जो अच्छे आचरण वाले हो। अगर कोई गंदी शिक्षा दे, गंदा व्यवहार करे, तो हमारा शत्रु है कि मित्र? लोग कहते हैं हमारा मित्र है, तो तुम्हारी बुद्धि ठीक नहीं, वो तो तुम्हारा दुश्मन है। जो गंदे आचरण सिखाए, गंदे भावों को हमारे अंदर पैदा करे, ऐसा संग ना करे, ना भोजन करे, तो फिर कहीं भी रहे ठीक हो सकता है। अब बोले, अब एक आए थे अपने यहाँ मतलब शुरुआत में और दीक्षा लिए, और बोले विदेश हम, तो हम कहा भाई एक सावधानी रखना, हम सुनते हैं खान पान की पवित्रता रहती है। तो ना नहीं, बड़ी सावधान। जब आए वहां से, वो रो रहे थे, बोले गलती हो गया, क्या हो गई? बोले हम तो उससे कहा था कि सैंडविच देना, उसने बीच में मांस गाय का लगा के दिया, जब हम पा गए तब मुझे पता चला कि इसमें मांस था। अब क्या करें? और वैसे तो ऐसा हमें लगता है कि बाहरी खान पान जो है वो ज्यादा शुद्ध नहीं रहता। इसीलिए हम कहते हैं अगर खान पान अपना शुद्ध रखो और संग दृश्य शुद्ध रखो, तो फिर भजन कहीं रहो हो जाएगा। खान पान और शुद्ध, अब कोई ऐसी गंदी चीज़ें खाए मतलब मांस वगैरह, मदिरा वगैरह, और फिर हम उसका संग करें या उस, तो भजन कैसे होगा? मुझे लगता है जैसे है कठिन, पर यदि हम करना चाहें तो कर सकते हैं। खान-पान सही रखें, आचरण सही रखें, संग सही रखें और निश्चय पक्का रखें, तो भजन निश्चित हो जाएगा।